Hello बच्चों, let's read the question. The question said that if ionic product of ions is greater than Ksp, precipitation will occur or will not occur. Okay, तो क्वेश्चन में बेसिकली दे रखा है बच्चों, इफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस इज ग्रेटर देन Ksp, अगर आयनिक प्रोडक्ट वाटर का, ठीक है, सॉरी आयंस का आयनिक प्रोडक्ट अगर Ksp से ज़्यादा होगा तो प्रिसिपिटेशन होगा या फिर नहीं होगा। ओके, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम से। आयनिक इक्विलिब्रियम एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके ओके बच्चों, सो लेट्स हमारे पास कोई सॉल्ट है AB। ये हमारे पास कोई सॉल्ट है अनआयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड सॉल्ट है। तो जब आप इसे डिसॉल्व करवाते हैं तो ये किस में टूटता है? कैटायन में, A+ में मान लो, और साथ में किस में टूटेगा? एनायन में, B- में। तो बच्चों बेसिकली हम लोग KSP क्या लिखते हैं? KSP होता है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये किसके इक्वल होता है? यहाँ पे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन A+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन B-। और ये जो हम लोग लिखते हैं बच्चों, ये कब लिखते हैं? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये लिखा जाता है। और KIP क्या होता है? KIP हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आयनिक प्रोडक्ट होता है बच्चों ये कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन A+ का इनटू में एनायन का कॉन्सेंट्रेशन B- का। बट ये क्या होता है? ये होता है एट एनी टाइम। ये हम लोग कब लिखते हैं? एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, अदर देन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम टाइम को छोड़ के जब आप लिखते हैं केटायन और एनायन का कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? KSP। KSP बोलते हैं। और अगर आप इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अ, अगर आप इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं तो इसे हम लोग KSP बोलते हैं, और बाकी अगर आप किसी और टाइम पे लिखते हैं तो इसे हम लोग KIP बोलते हैं। ओके बच्चों, अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस इज ग्रेटर देन KSP, मतलब ये जो KIP का जो वैल्यू होगा, अगर ये ज्यादा होगा किससे? KSP से। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से होगा तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या होगा बच्चों? यहाँ पे प्रिसिपिटेशन हो जाएगा। प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस। ओके, तो जब भी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है KSP से तो क्या होता है? प्रिसिपिटेशन होता है बच्चों। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली वो जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, मतलब अगर KIP ज्यादा होगा KSP से तो सुपर सैचुरेटेड, और सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि अब उसके अंदर आप सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करोगे तो आयंस जो होंगे वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे एंड प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर KSP ज्यादा होता है किससे? KIP से बच्चों, है ना। KSP का वैल्यू ज्यादा होता है आयनिक प्रोडक्ट से, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होता है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और आप उसमें ज़्यादा अमाउंट में अभी और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी और उसमें सॉल्यूट ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन नहीं बनता है। प्रिसिपिटेशन का एक ही कंडीशन है, प्रिसिपिटेशन का एक ही कंडीशन है जब आपका KIP का जो वैल्यू है, ओके बच्चों, KIP का जो वैल्यू होता है ना, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए? KSP से होना चाहिए, तभी आपका प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस होगा, तभी प्रिसिपिटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमें यही दे रखा था, इफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयंस इज ग्रेटर देन KSP, प्रिसिपिटेशन विल अकर। आंसर इज प्रिसिपिटेशन जो होगा वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आंसर में विल अकर, विल अकर। ओके, तो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।